ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में स्पेसिफिक हीट का बता दी हूँ, डेफिनेशन, उसका एसआई यूनिट, उसका डेफिनेशन और आप लोगों का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब स्पेसिफिक हीट से ही एक दो क्वेश्चन और मिला है, उसको भी देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ विच सब्सटेंस इज द हाईएस्ट। स्पेसिफिक हीट का कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो एसएच से स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज द हाईएस्ट, ठीक है। उसका हाईएस्ट वैल्यू होगा वाटर का, इट्स वैल्यू इज 4189 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ऐसा यूनिट होता है स्पेसिफिक हीट का, जूल पर केजी सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट अगर वाटर का, जब हम लोग को वाटर बॉयल कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। बता चुकी हूँ आप लोगों को, इसका फिजिक्स का पार्ट 1 जो मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाई हूँ उसमें बता चुकी हूँ कि वाटर बॉयल कब होगा, जब हम लोग उसको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दें। तो स्पेसिफिक हीट में यही 100 डिग्री सेल्सियस क्या बन जाता है, 4189 जूल पर केजी सेल्सियस, ठीक है। तो द सब्सटेंस हैविंग हायर स्पेसिफिक हीट टेक्स लोंगर टाइम टू बिकम हॉट, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब जितना, जैसे कि बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट अगर वाटर को हम लोग देते हैं तो वाटर जितना अगर गर्म होगा तो उसको उतना ही ठंडा होने में टाइम लगेगा, अगर कम गर्म होगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो वही चीज है। तो स्पेसिफिक हीट किस सब्सटेंस का ज्यादा होता है बोलेगा, तो आप लोग लिख सकते हो वाटर का, और वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो 4189 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 3 यूजेस ऑफ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। 3 यूजेस लिखना है हम लोग को स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का, जो हम लोग डेली यूज में भी यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट। जैसे हम लोग चाय या फिर कॉफी पीते हैं, टी या फिर कॉफी अगर हम लोग लेते हैं तो वो गर्म लेते हैं, है ना। तो अगर हम लोग उस टी या फिर कॉफी को गर्म करके लाएंगे, तो अगर उसको हम लोग ज्यादा गर्म करेंगे, यानी कि उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा रखेंगे, है ना, ज्यादा गर्म रहेगा तो वो ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगाएगा। तो एक फर्स्ट एग्जांपल तो यही हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट का। हम लोग टी और कॉफी को जब गर्म करते हैं तो उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा रखते हैं, है ना। तो जैसे कि एग्जाम देख लेते हैं, यूजेस में आप लोग लिख सकते हो। इन समर सीजन वाटर ऑफ स्विमिंग पूल रिमेन्स कूल। समर सीजन में जो स्विमिंग पूल रहता है उसका वाटर कैसे रहता है, कूल, क्योंकि हम लोग उसको ठंडा रखते हैं, है ना। इसीलिए अगर हम लोग उसको गर्म कर देंगे तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। स्टीम हैज हाई स्पेसिफिक हीट। स्टीम मतलब भाप, है ना, उसका जो देखो, अगर आप लोग ऐसे ही उतना नहीं जलोगे, उतना आप लोगों को नहीं जल पाओगे, लेकिन अगर जैसे अगर आप लोगों के हाथ में भाप लगता है, स्टीम लगता है, तो ज्यादा जलता है हम लोग का हाथ, क्योंकि स्टीम का जो स्पेसिफिक हीट रहता है वो बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट जो होता है स्टीम का, वो हाई रहता है, इसीलिए हम लोग उसको स्टीम इंजन में यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा गर्म रहेगा तो ज्यादा देर तक यूज हो पाएगा, है ना। ड्यू टू मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, टी एंड कॉफी रिमेन हॉट लॉन्गर। अगर हम लोग टी और कॉफी को, अभी बता चुकी मैं, ज्यादा देर तक, मतलब उसको मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट देंगे, ज्यादा उसको स्पेसिफिक हीट देंगे मैक्सिमम, तो उसका जो टी और कॉफी है वो ज्यादा देर तक गर्म रह पाएगा। वैसे ही सेम अगर हम लोग टी या फिर कॉफी, यानी कि टी कॉफी भी तो वाटर में ही आता है। टी, मान लो हम लोग आइसक्रीम ले लिए, अगर उसको हम लोग क्या कर दिए, फ्रीज कर दिए, तो उसका स्पेसिफिक हीट हम लोग ज्यादा इंक्रीज किए, किसमें, कूलर होने में, मतलब ठंडा करने में। तो उसको गर्म होने में, मतलब हीट को, मतलब सॉरी, आइसक्रीम जैसे लेते हैं हम लोग, आइस क्यूब ले लेते हैं मान लो, तो उसको पिघलने में टाइम लगता है। वैसे ही अगर पानी है वो तो तुरंत ठंडा हो जाए, तुरंत गर्म हो जाएगा, लेकिन आइस क्यूब को ठंडा होने में टाइम लगता है। यानी कि स्पेसिफिक हीट जितना ज्यादा रहेगा उतना ही उसको ठंडा या फिर गर्म होने में टाइम लगता है। तो ये 3 यूजेस हो गए डेली लाइफ में हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट। आप लोगों के बुक में दिया है, पेज नंबर 40 में दिया हुआ है आप लोगों का हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी को सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से, ये याद रखना। हीट कैपेसिटी को सी से, अगर क्वांटिटी ऑफ हीट होता तो उसको कैपिटल क्यू से, स्पेसिफिक हीट को एस से, मास को एम से, चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी से, ये सब याद रखना है, ठीक है। तो अभी इस हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, कैपेसिटी से आप लोग याद रख सकते हो कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। हम लोग स्पेसिफिक हीट में पढ़े कि उसका सिर्फ एक सब्सटेंस को
यानी कि 1 यूनिट को गर्म करने में हम लोग को 1 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लेकिन अभी बोल रहा है एंटायर मास, मतलब इसमें हम लोग सबको गर्म करेंगे, इस मॉलिक्यूल को भी, इस मॉलिक्यूल को भी, सबको, यानी कि पूरे ही बॉडी को गर्म करना है, हीट देना है, एनर्जी देना है। ठीक है, गर्म मतलब कि गर्म ही नहीं, कूल या मतलब ठंडा या फिर गर्म, मतलब इसलिए मैं उसको एनर्जी से बोल रही हूँ, एनर्जी बोल रही हूँ। यानी कि हर मॉलिक्यूल को अभी, पूरा एंटायर होल बॉडी को अभी हम लोग को क्या देना है, हीट देना है। तो द क्वांटिटी ऑफ हीट को हम लोग किससे शो करते हैं, कैपिटल क्यू से। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एंटायर मतलब कि पूरा, होल, पूरा मास, एंटायर मास यानी कि एंटायर बॉडी को। ठीक है, सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो समझ गए, स्पेसिफिक हीट में सिर्फ एक पॉइंट को गर्म कर रहे थे, एक यूनिट को, लेकिन हीट कैपेसिटी में पूरे को गर्म कर रहे हैं, एंटायर बॉडी को ही गर्म कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, एनर्जी दे रहे हैं। इफ द मास ऑफ सब्सटेंस, मान लेते हैं कि जो सब्सटेंस का मास है वो m है और स्पेसिफिक हीट s है, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। हीट कैपेसिटी क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी का अगर आप लोगों को फॉर्मूला बोलेगा लिखने, देखो बोले चाहे मत बोले, अगर डेफिनेशन आता है तो फॉर्मूला और SI यूनिट जरूरी है लिखना आप लोगों को। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। मास क्यों दिया, क्योंकि पूरे मास को ही गर्म करना है, एंटायर मास को ही गर्म करना है, सॉरी, एनर्जी देना है। और स्पेसिफिक हीट प्रोड्यूस करना है इसमें। ठीक है, तो m इंटू एस। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, जूल पर सेल्सियस। अगर हीट कैपेसिटी का आप लोगों को यूनिट बोलेगा लिखने तो जूल पर सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट का क्या पढ़े थे, जूल पर केजी पर सेल्सियस। यहाँ केजी बस हट गया है, बाकी तो सेम है, जूल तो है ही, जूल तो आएगा ही क्योंकि हीट पढ़ रहे हैं। तो हीट कैपेसिटी को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल को, सॉरी, मास का तो मास ही हो जाएगा। और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हूँ, याद रखना, Q बाई एम डॉट डेल्टा टी, मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का यहाँ फर्स्ट वैल्यू रख दिए, स्पेसिफिक हीट का Q अपॉन एम डॉट डेल्टा टी, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ m से m कैंसिल होगा, तो हमारा हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या आ गया, Q, कैपिटल Q अपॉन डेल्टा T। कैपिटल Q मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट और डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1.5 kg, मास बता दिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि 1.5 kg है, एंड स्पेसिफिक हीट 4475 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो मैं बताई थी आप लोगों को स्पेसिफिक हीट का SI यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और CGS यूनिट क्या होता है, जूल पर, यहाँ बस क्या जाएगा, ग्राम, बस ग्राम का इसमें डिफरेंस है CGS में, और SI में केजी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का। तो हीट कैपेसिटी हम लोग को फाइंड करना है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो मास तो हम लोग को बता चुका है 1.5, और स्पेसिफिक हीट भी बता दिया है, दोनों वैल्यू को रख दिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ केजी है ना, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल, तो क्या बचेगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस। और जूल पर डिग्री सेल्सियस किसका यूनिट है, हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी ही हम लोग फाइंड कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी C फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा आ गया। यानी कि हम लोग क्या समझे इससे, 4 इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का इंक्रीज करना है तो हम लोग को उसमें कितना हीट कैपेसिटी देना पड़ेगा, तो 670.5 जूल हीट विल बी रिक्वायर्ड। यानी कि उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट एनर्जी देने के लिए हम लोग को इतना जूल हीट उसमें उसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब उसी में एक एग्जाम्पल आ जाता है आप लोगों का, इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए मिक्सचर। मिक्सचर मतलब किसी भी मिक्सचर में हम लोग मान लो पानी लिए हैं 1 लीटर हॉट, और उसी में 1 लीटर कोल्ड हम लोग को क्या करना है, मिक्स करना है। तो इस टाइप का हम लोग इक्विवेलेंट, 1 लीटर हॉट है 1 लीटर कोल्ड है, दोनों ही मिक्सचर इक्विवेलेंट है, बराबर है ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 लीटर हॉट है और 1 लीटर तो अनइक्वल हो जाता, लेकिन यहाँ पास इक्विवेलेंट है, यानी कि 1 लीटर हॉट 1 लीटर कोल्ड। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, इन टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर इज 60 डिग्री। 1 kg वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, मतलब 1 kg मतलब कि मास हो गया, उसका टेम्परेचर 60 डिग्री है। इट मिक्सड विथ 1 kg वाटर
एट, और उसको हम लोग को मिक्स करना है 1 kg। देखो 1 kg वाटर है तो 1 kg यहाँ भी वाटर है, बस टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये इसका 60 है, इसका 40 डिग्री सेल्सियस है। देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो बोल रहा है कि जो उसका टेम्परेचर है मतलब जो उसका मिक्सचर है 1 डिग्री है, लेकिन जो उसका मिक्सचर है वो कितना होगा, डिग्री में पूछ रहा है। मतलब जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस होगा, 80 डिग्री सेल्सियस होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट का लिख लेते हैं। तो इसका मास को दो मास है और दो टेम्परेचर है, इसलिए M1 M2 से शो करेंगे, और टेम्परेचर भी 2 है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, यानी कि डेल्टा टी, यानी कि T2 T1 से शो करेंगे। तो इसका मास M1 लिख दिए, इसका टेम्परेचर T1 लिख दिए, फिर इसका मास M2 लिख दिए, इसका टेम्परेचर T2 लिख दिए। अब टेम्परेचर ऑफ मिक्सर, जो टोटल जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम लोग अप्रोक्स क्या मान लिए, ओनली T। T1 T2 को हम लोग क्या मान लिए, ओनली T। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है, दोनों में ही स्पेसिफिक हीट तो लगेगा ही, हीट कैपेसिटी है तो, है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि कभी भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसका एक एक मॉलिक्यूल को हम लोग को हीट देना पड़ेगा, तो स्पेसिफिक हीट तो आएगा ही। तो स्पेसिफिक हीट को हम लोग दोनों ही में, मतलब M1 T1 और M2 T2 दोनों ही कंडीशन में एक S मान लिए। स्पेसिफिक हीट ओनली S, S1 S2 नहीं मान रहे हैं, ओनली S। ठीक है, जैसे यहाँ टेम्परेचर T लिए। तो हीट जो लॉस हो रहा है और हीट गेन हो रहा है, जैसे कि हम लोग, अगर मैं आप लोगों को हॉट वाटर दे दी 1 लीटर और कोल्ड वाटर भी दे दी 1 लीटर, तो अगर मैं हॉट में कोल्ड मिलाऊंगी, है ना, हॉट वाटर में गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाएंगे तो हीट लॉस होगा, और वैसे ही जस्ट अपोजिट अगर गर्म ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाएंगे तो हीट गेन होगा, बढ़ेगा हीट। तो वही हीट लॉस और हीट गेन लिखी हूं मैं। ठीक है, तो हीट लॉस यानी कि M1S मतलब देखो M इंटू एस किसका फॉर्मूला है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लिख दिए, क्योंकि दो इसमें मास है इसलिए M1, और स्पेसिफिक हीट दोनों में ही सेम है इसलिए S, और टेम्परेचर अलग अलग है। तो इसके लिए टेम्परेचर T1 है और M2 के लिए टेम्परेचर T2 है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम लोग मिक्सचर को, जो मिक्सचर कर रहे हैं, जो मिक्स कर रहे हैं 1 kg को, उसको हम लोग क्या माने हैं, T। इसलिए यहाँ T1 माइनस T किए हैं, T1 माइनस T2 नहीं किया, T1 माइनस T किए हैं, वैसे ही यहाँ T माइनस T2 किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग M1 का वैल्यू 1 kg रख दिए जो दिया हुआ है, M2 का वैल्यू 1 kg वो भी दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों में ही सेम है, इसलिए हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर में हम लोग kg और kg सेम था, यहाँ पास हमारा kg और kg सेम था, तो इसको हम लोग कैंसिल कर दिए थे। वैसे यहाँ पास भी स्पेसिफिक हीट दोनों का ही सेम है, इसलिए हम लोग कैंसिल कर दिए। T1 का वैल्यू क्या था, 60 डिग्री, और T का तो वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, वही फाइंड कर रहे हैं हम लोग, जो मिक्सचर है उसको फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ पास T का वैल्यू तो T ही है, T2 का वैल्यू 40 है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो यही आएगा। ठीक है, अब 60 को यही रहने दिए और 40 को, नंबर को एक साइड कर दिए और टेम्परेचर को एक साइड कर दिए। तो टेम्परेचर दोनों ही TT है तो 2T हो जाएगा, और यहाँ 100। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप लोग 1 लीटर हॉट वाटर में 1 लीटर कोल्ड वाटर को मिक्स करेंगे तो जो उसका डिग्री बनेगा, मतलब उसका जो सेल्सियस बनेगा वो कितना बनेगा, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये वाला इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर पढ़ लिए। तो आप लोगों को इतना कंप्लीट कर लेना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है।